मेरे पास ना खाने तक के पैसे नहीं है, इसलिए तुम दोनों से उधार मांग रहा हूँ। नहीं तो तुम दोनों को मेरी आदत अच्छे से पता है, हमेशा बिल पे करने में आगे रहा हूँ। प्लीज़ यारो, मेरी मदद कर दो, मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्या अब तुम्हारी ये दिन आ गया कि तुम हमसे उधार मांगोगे? लगता है सर ने चाय का बिल भी ना हमसे ही भरवाएगा। एक काम कर, रखो इस कप को, चलते हैं यहाँ से। और आज के बाद ना हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। चलो। ये वक्त भी क्या अजीब चीज़ है। जब तक मेरे पास पैसा था, मेरे दोस्त मेरे साथ थे। आज मेरा बुरा वक्त आया, मेरे दोस्त ही मेरा साथ छोड़कर चले गए। आप बिस्किट ले लीजिए। मैडम, मेरे कप में तो अब चाय भी नहीं है, आप बिस्किट की बात कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिल कैसे दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। हम तीनों ने जो चाय पी है उसका बिल पे करने के। चाय नहीं है, एक मिनट। ये लीजिए चाय और बिस्किट। चाय बिस्किट खा लीजिए। और मैंने नहीं बोला कि आप मुझे इसके पैसे दीजिएगा, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात समझ नहीं आई, जहाँ मेरे अपने दोस्त मेरा साथ छोड़कर चले गए, वहाँ आप मेरी मदद करना क्यों चाहते हैं? आप तो खुद गरीब है, चाय की टपरी चलाते हैं अपने पापा के साथ, और आप अपना वक्त और चाय क्यों ज़ाया करना चाहते हैं मुझ पर? देखिए साहब, हम पैसों से जरूर गरीब हैं, लेकिन दिल से नहीं। मैंने आपकी बातें सुन ली थी, आपके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। आप अपने दोस्तों से पैसे मांग रहे थे और उन्होंने आपसे मुंह फेर लिया और वो चले गए। तो बस जो मेरे पास था मैं आपके लिए ले आई। अब मेरे पास चाय बिस्किट ही है, इसको खा के आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप चाय पीजिए ना। वैसे साहब, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए। मतलब आपने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, इतने अच्छे घर से लग रहे हो, और इतने अच्छे दोस्त भी थे आपके, तो ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि आपके पास खाने तक के पैसे नहीं है? मैडम, ये वक्त होता है ना, ये वक्त किसी का सगा नहीं होता, बहुत बुरी चीज़ होती है। मैंने एक फैक्ट्री खड़ी की थी ब्लैंकेट और कंबल्स की। मैंने सोचा था सर्दियाँ आ रही है तो मेरा काम बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन आजकल आपको तो पता है ना, हर कारीगर को बीड़ी और सिगरेट पीने की आदत होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग गई और मेरा पूरा 25 लाख का नुकसान हो गया। मैंने जो बैंक से लोन लिया था, वो लोन चुकता करने के लिए मैंने अपना घर गिरवी रख दिया। मेरे पास गाड़ी और बाइक थी, वो सब मुझे बेचनी पड़ी, और अभी भी मेरे ऊपर 7-8 लाख का कर्जा है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कर्जा मैं कैसे चुकता करूं। मैंने अपने दोस्तों से मदद मांगी तो उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया और मुंह फेर लिया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगा। अब गांव जाने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मुझे लगता है कि अब एक गांव का ही घर है, शायद वो भी बेचना पड़ सकता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त गुजर ही जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। ये बुरा वक्त भी जल्दी गुजर जाएगा। मैंने तो अपनी दुख भरी कहानी सुना दी। आप इतने अच्छे दिखते हो, आपने पढ़ाई वगैरह करने की कोशिश नहीं की जो आप ये टपरी चला रहे हो? किसने कहा कि मैंने पढ़ाई नहीं करी? मैंने बीकॉम किया हुआ है, ग्रेजुएशन पास हूँ मैं। अब आपकी एक कहानी है तो मेरी भी एक कहानी है। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मेरे पापा और चाचा जी साथ में मिलकर बिजनेस करते थे, लेकिन मेरे पापा बहुत सीधे हैं। उन्होंने चाचा पे पूरा यकीन कर लिया और उन्होंने एग्रीमेंट साइन नहीं किया, और इस बात का मेरे चाचू ने फायदा उठा लिया। उन्होंने कंपनी के सारे शेयर्स अपने नाम कर लिए और मेरे पापा को घर से निकाल दिया। उसके बाद हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना है। ना हमारे पास रहने के लिए छत थी, ना खाने के लिए कुछ था। और उसी टाइम मेरे मंगेतर ने भी मुझे धोखा दे दिया। उसको जब ये दिखा ना कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उसने भी मुंह फेर लिया, जैसे आपके दोस्तों ने फेर लिया। ये दुनिया ना ऐसी ही है, पैसा होता है तो सब पास होते हैं, पैसा नहीं होता तो कोई पास नहीं होता। बट मेरे पापा ने तब भी हार नहीं मारी। मेरे पापा ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, हम कोई छोटा मोटा काम करके इज्जत की 2 रोटी खा लेंगे। तो हमने बस ये टपरी खोल ली। अब हम लोग बस इसी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मेरी कहानी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी कहानी सुनकर ये पता चल गया कि जिंदगी में कुछ भी हो, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। आज तुमने मुझे बहुत हौसला दिया है।
मैं कोशिश करूंगा कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी बिगड़ा है वो सब कुछ वापस से सही हो जाए। और मैं भगवान से आपके लिए भी दुआ करूंगा कि आपका और आपके फादर का दोनों का काम बेहतर हो जाए और वापस से आपकी लाइफ ट्रैक पर आ जाए। जी अच्छा, आप 1 मिनट रुकिए। पापा थोड़े से पैसे देना। हाँ ले। आप ये रख लीजिए, इससे ज्यादा तो मेरे पास है नहीं, बट आप ये रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं नहीं मैडम, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आपने ऑलरेडी मुझे 100-150 रुपए की चाय पिला चुके हैं। प्लीज ये मदद मैं आपसे नहीं ले सकता। आप रख लीजिए ना, आपके पास थोड़े भी पैसे नहीं है, आपके काम आएंगे। और मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि मैं आपके ऊपर एहसान कर रही हूँ। जब आपकी जॉब लग जाएगी, जैसा कि आप कह रहे थे आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो, तो आप आ जाना ना मेरी टपरी पे चाय पीने और मेरे पैसे भी वापस कर देना। ये दुनिया भी बहुत अजीब है, जहाँ मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, दूसरी तरफ बेगानी ने मेरी मदद कर दी। शुक्रिया, मैं चलता हूँ।